नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर के कई शहरों में कोहरे का कहर, जीरो विजिबिलिटी के बीच कोहरे का पहरा। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की घनी चादर। दिल्ली में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड कम हुई। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में विजिबिलिटी जीरो। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लखनऊ से नोएडा तक छाया घना कोहरा। कल भी अधिकांश जिलों में घने कोहरे की संभावना है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते जहाँ दिल्ली में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट और कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड भी कम हुई है। यूपी के कई जिलों में भयंकर कोहरा छाया हुआ है। कल भी अधिकांश जिलों में घने कोहरे की संभावना है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते जहां आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तो यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को ठंड से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देश भर के कई शहरों में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जीरो विजिबिलिटी के बीच कोहरे का पहरा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड कम हुई है और गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में विजिबिलिटी जीरो। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में विजिबिलिटी जीरो। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वहीं लगातार अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्रकूट से सोहनलाल हमारे साथ जुड़े हुए, कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। कानपुर से रामजी शर्मा, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। रामजी, कानपुर में क्या तापमान दर्ज किया गया है? ठंड को लेकर फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए लगातार पहाड़ों की बर्फीली हवा चल रही है, उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जो जारी है। चाहे एनसीआर की बात करें, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर का जो टेम्परेचर है, इस अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। ऐसे में लगातार ठंड जो लगातार बढ़ रही, गलत बड़ी ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अगर बात करें 24 घंटे पहले की, तो कानपुर 24 घंटे के अंदर 3 ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है। तो एक की जलने से मौत हुई, जिनको माना जा रहा है कि तीनों व्यक्तियों की ठंड से मौत हुई है। क्योंकि एक व्यक्ति के अपार्टमेंट में केयर टेकर का काम करता था, अंदर दरवाजा बंद होने की वजह से उसका जब दरवाजा नहीं खुला, तो उसके मकान मालिक ने पुलिस को सूचना। पुलिस जब अंदर पहुंची तो युवक ठंड की वजह से बगल में हीटर लग जल रहा था, लेकिन वहां तापने के दौरान उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं पनकी में एक व्यक्ति जो ई रिक्शा चालक है, 65 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है, वो ई रिक्शा चला था। कुछ दूर चलने में चौराहे पर गैस खाकर गिर जाता है, जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके अस्पताल है, जहाँ पर डॉक्टर्स को मृत घोषित कर दिया। और ऐसा ही नवाबगंज में देखने को मिला, जहाँ पर एक युवक है 30 वर्षीय, घर से जरूरी काम बताकर घर से निकला, तो कुछ दूर पर एक चौराहा है, सरयू नारायण विद्यालय स्कूल चौराहा, वहां पर उस व्यक्ति की गैस खा गिरता है, उसको अस्पताल लेते हैं, वहां पर डॉक्टर होता है, ब्रेन स्ट्रोक से उसकी मौत हो गई है। और वहीं अरमापुर में एक लीलावती नाम की महिला 65 वर्षीय, जो आग से बचने की अंगीठी ताप रही, उसके साल में आग लग जाती है और उसकी जल के मौत हो गई। तो यूं कहा जा सकता है कि तीनों ही मामलों में जो 3 लोगों की मौत हुई, जो ठंड से 24 घंटे में कानपुर में 3 लोगों की ठंड से मौत हो गई, तो एक महिला की आग जलने से मौत हो गई, जो अंगीठी ताप रही थी। तो ऐसे में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ठंड का प्रकोप है लगातार जारी है। अगर ठंड से बचाव की अगर बात करें, तो ऐसे में जो कार्डियोलॉजिक डायरेक्टर डॉक्टर राकेश वर्मा और कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला की बात करें, डॉक्टर संजय काला की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज और हार्ट के मरीज जो लगातार बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है शुगर पेशेंट के लिए और बीपी पेशेंट के लिए सबसे दिक्कत, बीपी बढ़ते ही उसका असर जो है ब्रेन पर पड़ रहा है और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। और अगर शुगर ज्यादा बढ़ रही तो हार्ट को प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको बचाव के लिए लगातार आग से बचने के लिए और ठंड में
जरूरी कार्यों पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है। अगर कार्डियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर सारे बेड फुल है। एक रिजर्व जो रूम रखा गया था वहाँ पर भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है कि जरूरी कार्य हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों पर ही रहे, क्योंकि ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। अगले 1 सप्ताह मतलब 14 जनवरी तक की जो मौसम का हाल इस वक़्त है, जो ठंड लगातार बढ़ रही है, वो असर 14 जनवरी तक रहेगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को बचाव करना होगा, घरों से बाहर निकलने के लिए बचना होगा और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अब प्रशासन के कंधे पर आती है और नगर निगम की ज़िम्मेदारी आती है, क्योंकि जो वो लोग आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रैन-बसेरों पे व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि रैन-बसेरा की संख्या तो कम है, लेकिन सोने वालों की संख्या ज़्यादा है। वो तो सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। कुछ संस्था निकाल कर सामने है जो कंबल वितरण करने का काम कर रही है। लगातार कानपुर में इस तरह की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन करनी चाहिए, वो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। नगर आयुक्त ने निर्देश जारी किया, जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए कि रैन-बसेरे में कंबल की व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन शुरुआती दौर पे तो अलाव भी देखने को मिला, कंबल भी देखने को मिले, लेकिन कंबल की जो स्थिति है, उससे इस तरह की ठंड जो इस वक़्त ठंड पड़ रही 4 डिग्री सेल्सियस का पारा है, कोहरा गिर रहा है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल मतलब जिसका अंदाज़ा वो व्यक्ति लगा सकते हैं जो इस पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी की दुकान लगा रहे हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जिलाधिकारी को और नगर आयुक्त को ज़िम्मेदारी देखनी होगी, जो कागजी कार्रवाई की जाए, जो कागज़ों में लिखा-पढ़ी है, उसको धरातल पे लाना होगा और उन सभी के लिए जो रैन-बसेरे में नहीं रुक पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था है तो उनको रुकने की व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, वरना ठंड का जो प्रकोप है, लगातार कानपुर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका आंकड़ा ये लगा है पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कानपुर ठंड से मौत हो गई है और एक अंगीठी ताप से महिला की मौत हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। इसको ठंड को तो नहीं रोका जा सकता जो मौसम वगैरह, लेकिन प्रशासन को ज़िम्मेदारी उठानी होगी। जो व्यक्ति रैन-बसेरा उनके रहने के लिए या छत नहीं है रहने के लिए, सोने के लिए, कंबल नहीं, उनकी व्यवस्था क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे पूरी सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया था, नगर निगम को, नगर आयुक्त को को निर्देशित किया था कि रैन-बसेरों में कंबल की व्यवस्था की जाए, आग की व्यवस्था की जाए, कोई भी व्यक्ति खुले में सोने के लिए मजबूर ना हो। लेकिन कानपुर की धरातल पर करीब 60% ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह धरातल में चरमराई हुई है। 40% जगहों पर ज़रूर कंबल पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो कंबल दिए गए उतने पतले कंबल है, उससे इस कड़ाके की ठंड में उनसे बचाव नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात है कि 24 घंटे में जिस तरह 3 लोगों की ठंड से मौत हुई, उसके जिला प्रशासन क्या सीख लेता है, किस तरह की व्यवस्था करता है, जिससे कि आगे अन्य लोगों को ठंड से अपनी जान को ना गँवाना पड़े। जी। ठीक है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। जितेंद्र, गाजियाबाद में फिलहाल कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो विजिबिलिटी को लेकर भी क्या कुछ वहां पर जानकारी, क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर तापमान की बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ये जो तापमान है लगभग 4 से 8 सेल्सियस की डिग्री के बीच में देखा जा रहा है। वही जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो उसी तरह से ये तापमान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन गाजियाबाद में अगर विजिबिलिटी को लेकर बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों से कोहरा तो कम देखा गया है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं जिनकी रफ्तार 5 से 10 के आसपास रही थी, 10 प्रति घंटे के आसपास रही थी, वो रफ्तार अब हवा की बढ़ चुकी है, जो कि ठंड को बेहद ज्यादा गंभीर कर देती है। क्योंकि अगर इस समय की भी बात करते हैं तो सर्द हवाएं जो है वो काफी तेज चल रही है, जिसके चलते ठंड देखने को मिलती है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, अमूमन यहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच में काफी जो लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज ये सड़क सुनसान है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और इस ठंड को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो काम किया है वो लगातार धूप का ना निकलना और जो घटाएं लगातार छाई हुई है, उसके वजह से इस तरह का असर देखने को मिला। और साथ ही जो हवा की स्पीड है उसके चलते ये ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद जिलाधिकारी की, तो वो भी बाहर निकले हैं और लगातार जो असहाय लोग हैं उनको कंबल वितरण का भी उन्होंने कार्यक्रम किया है और लगातार आज जो रैन बसेरे हैं उनमें लगातार पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रैन बसेरे में पहुंच रहे हैं वो बिना किसी अलार्म के पहुंच रहे हैं, अचानक पहुंच जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो चीजें धरातल पर है वही उनको दिखाई देती हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दी है। दूसरी ओर अगर गाजियाबाद में स्कूलों की बात करते हैं तो
कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की 11 तारीख तक के लिए छुट्टी कर दी गई है, ताकि वो ठंड से बचे रहें। इसके अलावा जो 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको 2 ऑप्शन दिए हैं कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपने घर पर क्लासेस ले सकते हैं, और जिन स्कूलों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वहां पर हाइब्रिड सुविधा को लेकर ये तमाम जो नियम है वो लागू किए गए हैं, और वो स्कूल जाके पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर छोटे बच्चे जो हैं उनको ठंड से राहत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, और दूसरी बात जिस तरह से चीन के एक वायरस की बात चल रही है जो कि कर्नाटक के 2 बच्चों में मिला है और साथ ही गुजरात की एक बच्ची में भी मिला है, तो कहीं ना कहीं उसके भी आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने पूरी गाइडलाइंस भी जारी की और गाजियाबाद में भी इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई। और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी होना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी राहत का सबब बन सकती है, क्योंकि इस तरह का जो वायरस है, ठंड और वायरस दोनों के ही चपेट में आ सकते थे। लेकिन लगातार जिस तरह से छुट्टियों का आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है, क्योंकि बच्चों को इससे काफी सुरक्षा मिलने वाली है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास जितेंद्र। आप सोहनलाल हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। सोहन, अगर चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में सर्दी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ ही तापमान, क्योंकि लगातार अभी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है कि तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, सर्द हवाएं भी चल रही है, स्थिति क्या है वहां पर? श्रावणी, आपको बता दूं कि लगातार डबल अटैक का आज फिलहाल जो कोहरा है वो आज थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे जो है जो बादल है वो नीचे आ रहे हैं और कोहरा आ रहा है। लेकिन जो सर्द हवाएं चल रही हैं तो लगातार जो है चित्रकूट में आज ये 5वां दिन है जिससे जो है लोग प्रभावित हुए हैं। बात करें जो है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है जो तापमान है तो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 5 दिनों से अभी तक जो है चित्रकूट में सूर्य भगवान के लोगों को दर्शन नहीं हुए हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह लगातार जो है इस सर्द को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। वो लगातार जो है जिले के संबंधित आला अधिकारी निर्देशित किए हैं कि किसी भी तरह से जो है यहाँ पर लोगों को और आने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को ठंड किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी श्री शरण गाँव में, रैन बसेरों में कंबल रखवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही नगर पालिका को निर्देशित किए हैं कि प्रमुख चौराहों पर जहां जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये भगवान राम की तपोस्थली है, वहां पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, अलाव की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो धरातल पर देखा जा रहा है तो 90% लगभग जो योगी सरकार के मुख्यमंत्री योगी ने जो है निर्देशित किए उसको लेकर के चित्रकूट जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार व्यवस्थाएं करते हैं। बात रही अगर कोहरे से घटनाओं की, तो 2 दिनों में लगभग 4 से 5 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। कल ही कोहरे की वजह से 2 ट्रक आपस में भिड़े थे, जिसमें से जो है 1 लोग की दर्दनाक मौके पर मौत हुई है और 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। और यानी जनपद चित्रकूट में अलग अलग सड़क हादसों में कल की डेट पे जो है 3 लोगों की मौत हुई है। जी श्रावणी, और जिला अस्पताल की बात करें तो जिला डॉक्टर हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात रहते हैं। किसी भी तरह की कोई कोहरे की वजह से या ठंड की वजह से जो भी मरीज पहुंचते हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है इलाज मुहैया कराया जाता है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं तो उनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी की जाती है। जी ठीक है सोहन, मैं लौटूंगी आपके पास। राम जी, आपका रुख करूंगी। राम जी, एक तरफ घना कोहरा है, जाहिर सी बात है ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठंड के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही है। इससे बचने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां वहां पर है? रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं क्या वहां पर लोगों के लिए? देखिए, लगातार जो बर्फीली हवाएं हैं उसको लेकर के जो सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास करा रही है। लगातार टेम्परेचर जो नीचे गिर रहा है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी व्यक्ति खुले में सो रहा है उनके रुकने की, उनको अलाव की व्यवस्था करने से लगातार चल रही थी। जिसके बाद बैठक करके सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार रैन बसेरों में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वहां पर जो भी लोग रुक रहे हैं उनको किसी भी तरह कोई दिक्कत का सामना न हो। तो ऐसे व्यवस्थाएं तो की गई, वहां पर कंबल भी पहुंचाए गए, लेकिन कंबल की जो स्थिति है, जो क्वालिटी है, वो इतनी बेहतर नहीं है कि जो इस कड़ाके की ठंड में उन कंबलों के सहारे इस ठंड से बचा जा सके, क्योंकि लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्द हवाएं
हो रही है, इसके साथ ही कोहरा भी लगातार अपने चरम पर है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के जिला प्रशासन को ये ज़िम्मेदारी देखनी होगी, जिन रैन बसेरों में फटे हुए कंबल हैं या कुछ ऐसे कंबल हैं जिनसे इस ठंड सर्द हवाओं में उस कंबलों से बचाव नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर कंबल की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, कंबल की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही अलाव की व्यवस्था बेहतर तरीके से करनी होगी। जिस तरह शुरुआती दौर पर अलाव जो नगर निगम की तरफ से कुछ रैन बसेरों में पहुँचाए गए थे, कुछ प्रमुख चौराहों पे पहुँचाए गए थे, लेकिन अब उन जो इस तरह की ठंड पड़ रही है, अब वो जो अलाव थे वो खत्म हो रहे हैं, तो एक बार फिर से उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार उन चौराहों पर शहर के जो 42 प्रमुख चौराहे थे जिन पर जिन पर अलाव पहुंचाने की व्यवस्था थी, साथ ही उन रैन बसेरों पे कंबल पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, तो एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी निर्वाह करना पड़ेगा, जिससे कि इस ठंड से किसी भी सोने सोने वाले व्यक्ति की मौत ना हो सके, जो रेहड़ी लगा के अपने जीवन यापन करते हैं, उनको इन ठंड से बचाव किया जा सके। इसको लेकर के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे। साथ ही अगर बात करें स्कूल कॉलेज के बच्चों की, तो क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की 8 से 11 तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके साथ ही जो कक्षा 8 से 12 तक के जो छात्र हैं, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था तो वहाँ ऑनलाइन क्लासेस करें, अन्यथा जहां पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 तक की क्लासेस लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, चाहे वो मान्यता प्राप्त स्कूल हो, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हो, सभी को निर्देशित जारी किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें कोहरे की, तो जब ये तो शहरी क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कोहरा काफी घना हुआ है, वहां पर लगातार ठंड का प्रकोप है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा अलाव की व्यवस्था की जाए ग्रामीणों के लिए। इसके साथ ही उन सभी जगहों पर कंबल की व्यवस्था की जाए जहां पर लोग केवल घर नहीं है, छत नहीं है, तो रैन बसेरों में जाके अपना आसरा ले सके। उस बीच जो ठंड है, जो सर्द हवाएं चल रही है, उनसे उनका बचाव हो सके। तो जिसको लेकर जो एसडीएम सदर है या एसडीएम बिल्लौर या एसडीएम घाटमपुर है, उन सभी को निर्देश दिया गया कि वो लगातार निरीक्षण करें और ये जानकारी करते रहे कि कहाँ पर कंबल की व्यवस्था है, कहाँ पर अलाव व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, उसकी एक रिपोर्ट लगातार जिलाधिकारी ने निश्चित किया, उसकी रिपोर्ट लगातार उनको दी जाए, जिससे कि उन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। क्योंकि जिलाधिकारी तो लगातार आदेश जारी कर रहे, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी शायद निर्वाह नहीं कर रहे। यही कारण है कि लगातार जो रैन बसेरों की स्थिति है उनमें सुधार हुआ 60% और 40% अभी भी उनमें सुधार होना बाकी है, जिससे कि खुले में सोने वाले व्यक्तियों को राहत मिल सके और जो ठंड है, जो सर्द हवाएं चल रही, इन ठंड से उनका बचाव हो सके, किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी ना हो सके। इसके साथ ही जो कानपुर के नए सीएमओ आए थे हरिदत्त नेमी, उन्होंने साफ तौर पे सभी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं या सीएमएस है उनके साथ बैठक करिए, उनको निर्देशित किया कि कोई भी मरीज यदि इलाज कराने आता है, चाहे वो ठंड से जुड़े हो चाहे किसी भी हादसे का हो, उसको प्रॉपर तरीके से इलाज मिले। साथ ही वार्डों में एक अलाव की व्यवस्था करें या ब्लोअर की व्यवस्था करें, जिससे कि जो मरीज है उनको भी ठंड से बचाव हो सके। इसके साथ ही अगर मेडिकल कॉलेज या उचला अस्पताल की बात करें, जो वहाँ जो रैन बसेरे बने हुए, वहाँ पर प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई, कंबल की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो तीमारदार है उनको रात में रुकने में किसी तरह दिक्कत ना हो, तो उनका भी ध्यान रखते हुए उन कंबल की अलाव की व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का मौसम पे लगातार जो गिरावट देखी जा रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड अभी आगे और बढ़ेगी। या आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह ठंड बढ़ी है तो आगे चल के बर्फबारी भी होने की जो आशंका है कानपुर मौसम विभाग ने जताया। लेकिन फिलहाल इस जो प्रेजेंट टाइम का टेम्परेचर हुआ तो 4.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस वक्त है। आगे टेम्परेचर और गिरेगा, ठंड और बढ़ेगी। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, यदि किसी को जरूरी कार्य हो तो वह अपने घर से निकले, ठीक अपने है। जरूरी काम के लिए उठा ले, पूरे अपने आप को ढक करके ही घर से निकले, अन्यथा घर पर ही अब रहे। जी ठीक है राम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। जितेंद्र, वहां पर जिला अस्पतालों की क्या हालत है? जाहिर सी बात है, ठंड बढ़ रही है और बीमारियां भी बढ़ेंगी, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त बेड अवेलेबल है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद में जिला अस्पतालों की बात करते हैं तो गाजियाबाद में 2 ऐसे जिला अस्पताल हैं जिनकी जिम्मेदारियां ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जिस तरह से टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, उसी तरह से जो लोग हैं उनका खून जमना शुरू हो जाता है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियां हैं जो उनका खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में गाजियाबाद के जिला अस्पतालों में अब इन दिनों भीड़ लगना चालू हो गया है, चाहे वो गाजियाबाद का जिला एमएमजी अस्पताल हो, जहां पर अमूमन देखा जाता है कि सुबह सवेरे से ही मरीजों की लंबी कतार लग जाती है और वो अपना लाइन में इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा, फिर उसके बाद वो डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाई ले पाएंगे।
इसके बाद गाजियाबाद का जो दूसरा अस्पताल है संयुक्त जिला अस्पताल, हालांकि वहां पर भीड़ कम होती है, लेकिन वहां पर भी कुछ इसी तरह का इंतजाम देखने को मिलता है। और इन अस्पतालों में भीड़ होने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि जहां एक और डॉक्टर सुबह 7 बजे बैठते हैं, तो वहीं दोपहर होते होते 1 से 2 बजे के बीच में वो उठ भी जाते हैं, जिसके चलते लगातार वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। और मरीज दूर दूर से आते हैं, चाहे वो गाजियाबाद का लोनी इलाका हो, चाहे वो गाजियाबाद का मोदी नगर देहात इलाका हो, जहां से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से यहाँ अस्पतालों तक लोग आते हैं और अपने नंबरों का इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनको डॉक्टर देखेगा, मरीज को दवाई दी जाएगी। इस तरह के हालात जो देखने को मिलते हैं। और ऐसे में गाजियाबाद के जिला अस्पताल एमएमजी के हालात बद से बदतर भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ठंड से बचने के लिए जो उपाय हैं वो नामात्र होते हैं। रेन बसेरे जो है उनका ताला लगा होता है और वहां पर किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा जाता, जिससे जो वहां रेन बसेरा है उसमें हर साल की तरह इस साल भी ताला लगा हुआ है। ये इस तरह की सुविधाएं जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और दूसरी ओर जिस तरह की मैंने बताया कि जिस तरह ठंड तेजी से बढ़ती है, तो वहीं उसी दौरान लोगों को जो खून जमा देने वाला जो समस्या होती है वो बेहद ज्यादा होती है। और ऐसे में उन दवाइयों की जरूरत है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते अस्पतालों में बताया जाता है कि इस तरह की दवाइयां काफी कम रेटों में और फ्री भी दी जाती है। और ऐसे में वहां पर भीड़ बढ़ना लाजमी हो जाता है। यही हाल कुछ इस तरह का गाजियाबाद के जिला अस्पताल और संयुक्त जिला अस्पताल में देखने को मिल रहा है। जी ठीक है जितेंद्र, लौटूंगा आपके पास। सोहन, आपका रुख करूंगी। सोहन, वहां पर अस्पतालों के क्या हालात है? क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं लोगों के लिए, मरीजों के लिए है? आप कि जिस तरह से जिलाधिकारी से लगातार स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि जिस तरह से ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो किसी भी मरीज को किसी भी तरह की कोई समस्या ना होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है या कोई डॉक्टर जो है किसी भी तरह की लापरवाही करता, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो देखा जा रहा है कि चित्रकूट के जिला अस्पताल में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो अभी फिलहाल जो है कोई समस्या नहीं आई है कि जिससे मरीजों को कोई असुविधा हो। मरीज ने कोई किसी तरह की शिकायत नहीं की है, क्योंकि लगातार न्यूज़ इंडिया जिला अस्पताल जाता है, न्यूज़ इंडिया लगातार जिला अस्पताल जाता है और वहाँ की जो है जो भी व्यवस्थाएं उसको बारीकी से हम लोग जो है चेक करते हैं। अभी तक जो फिलहाल है, तो वहाँ पर जो है सर्द को ठंडी को लेकर के जो भी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और जितने भी वार्ड हैं जहाँ पर जो है मरीज रहते हैं, वहाँ पर जो है ब्लोअर रखे गए हैं और जो भी संबंधित जो दवाइयाँ हैं पर्याप्त मात्रा, यानी किसी भी तरह की अभी कोई अव्यवस्थाएं जिला अस्पताल में देखने को नहीं मिली हैं। क्योंकि जिलाधिकारी सूचना पर निर्देशित किए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी मरीज को, चाहे वो ठंड हो, चाहे ठंड से मरीज आया हो, उसकी तबीयत खराब हुई हो या किसी तरह से किसी भी प्रकार की बीमारी जी, हो, उसको ठंड में कोई तो ठीक है। लगातार जो वहाँ के सीएमएस है वो लगातार डॉक्टरों पर निगरानी रख रहे हैं और मरीजों को लगातार जो है अपने अपने समय पर जो है वार्डों में डॉक्टर मरीजों का हाल चाल ले। ठीक है सोहन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामजी शर्मा, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।